नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे, जिसको आरओ से लिया गया हुआ है। इसे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा है। इस पाठ में धर्मवीर भारती जी ने दिखाया है कि कैसे लोग अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर अपनी बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें, जिसको उसने बहुत सहेज कर रखा है, बाद में प्रयोग करने के लिए रखा है, कैसे उसका दुरुपयोग यूं ही कर देते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। कहानी में बढ़ते बढ़ते धर्मवीर भारती जी द्वारा विज्ञान के बीच में और अंधविश्वास के बीच में जो खंडन है, जो लड़ाई है, उसको भी दिखाया है। आइए हम कहानी के माध्यम से ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है। संस्मरण की शुरुआत करते हुए धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि गांव में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी, जिसके सदस्य 10-12 से लेकर 16-18 साल के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने बदन पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने रहते थे। धर्मवीर भारती जी द्वारा बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया है। यहाँ पर उन्होंने लड़कों का दृश्य बताया है कि जो लड़के हुआ करते थे 12-11 साल से लेकर 16-18 साल तक के, उनके शरीर पर मात्र एक लंगोटी या जांघिया हुआ करती थी। बाकी काले कलूटे सारे के सारे नंगे हुआ करते थे। उसके बाद जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती थी और बादल दूर दूर तक आसमान में कहीं नहीं दिखाई देते थे, तब ये बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर बोलते थे, बोल गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, लोकगीत गाते हुए गांव की गलियों से घूमा करते थे। यहाँ पर गलती से देखिए, यहाँ पर घूमा कर लेना, यहाँ पर काले मेघा कर लेना। तो धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि जो ये लड़के थे, इनका जो झुंड हुआ करता था, वो बोलती थी, जैसे इकट्ठे होते थे जब पानी बरसने की कोई संभावना नहीं रहती थी, तब मात्र इन्हीं का झुंड एक आशा का किरण बचता था कि जब ये झुंड निकलेगा गांव से, तब कुछ पानी की कुछ बूंदें देखने को मिलेंगी, इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हम पर पानी की वर्षा करेंगे। वो शुरुआत करते थे, बोल गंगे मैया की जय, ऐसे करके जब शुरुआत करते थे, उसके बाद एक लोकगीत गाया करते थे, ये वाला कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दी, और ये लोकगीत गाते हुए वो लड़के आगे बढ़ जाते थे। धर्मवीर भारती जी द्वारा अपने गांव के अंदर क्या होता था, उनके बचपन के दिन कैसे थे, हालांकि गांवों में आज भी बचपन के दिन ऐसे ही हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। आगे बोलते हैं कि इस लोकगीत को सुनकर गांव के सभी लोग सावधान हो जाते थे और महिलाएं व लड़कियां घरों की खिड़कियों से झांकने लगती थी। ये मंडली पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुक जाती थी। मान लीजिए ये कोई गली है, ऐसी आई है, ये भी मकान है, ये भी मकान है, ये भी मकान है, इधर भी मकान बना हुआ, इधर भी मकान बना हुआ, इधर भी मकान बना हुआ। ये मान लीजिए यहाँ से चलती थी, बोल गंगे मैया की चल के, फिर यहाँ पर सोचा कि ये देखिए डबल मंजिल मकान है, यहाँ रुक जाती थी। फिर क्या बोलते थे यहाँ पर रुककर कि यह मंडली पानी दे मैया बोलती थी, क्या कहती थी, मैया पानी दो, इंद्रसेना आई है, ये कहते हुए किसी घर के सामने रुक जाते थे। जो ऊंचा घर होता था, अट्टालिकाएं होती थी, उसी घर के सामने रुक जाते थे। तो उस घर के लोग बाल्टी भर भर कर उस मंडली के ऊपर पानी फेंका करते थे। कुछ लोग इस मंडली को पसंद नहीं करते थे, जैसा कि होता है हर चीज को, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। तो वहां पर कुछ गांव में कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो इस मंडली को पसंद नहीं करते थे। फिर क्या है, वो इस मंडली को मेढक मंडली कहा करते थे। और जो लोग यह मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, वो इस मंडली को इंद्रसेना कहा करते थे। सीधी सी बात है कि जो लोग मंडली को पसंद करते थे उसको इंद्रसेना कहा करते थे। जो मंडली निकलती थी, जो लोग पसंद किया करते थे, उनको लगता था पानी बरस जाएगी इस मंडली के निकलने के बाद, तो वो इसको इंद्रसेना कहते थे। और बाकी लोग जो इस मंडली को पसंद नहीं करते थे, वो उसको क्या बोलते थे, मेढक मंडली। ऐसी कहानी आगे बढ़ती है। फिर लेखक कहते हैं कि जब जेठ बीत कर, यानी कि जेठ यानी ज्येष्ठ होता है, हिंदी का एक महीना है ज्येष्ठ, जिसमें बहुत गर्मी पड़ती, जेठ और आषाढ़ भी आधा गुजर जाता, मगर किसी भी तरह की बारिश नहीं होती। गांवों व शहरों में सूखे की हालत हो जाते थे। मिट्टी सूखकर जमीन फटने लगती है। इंसान व जानवर पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरने लगते। फिर भी आसमान में बादलों को कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता। लेखक कहते कि इतनी बुरी स्थिति हो जाती थी, सूखा पड़ने लगता था, मिट्टी फटने लगती थी, आसमान में कहीं एक बारिश का कण नहीं दिखाई पड़ता था। जानवर
प्यासे तड़प तड़प कर मरने लगते थे। ऐसे मुश्किल हालातों में लोग अपने क्षेत्रों में प्रचलित लोक विश्वासों जैसे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि के सारे भगवान इंद्र से प्रार्थना कर वर्षा की उम्मीद लगाते थे। जब सब कुछ करके हार जाते हैं तो फिर इंद्र सेना को बुलाया जाता है। लोग कहते हैं कि देखिए इंद्र कौन है? इंद्र वर्षा के देवता हैं। हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार इंद्र वर्षा के देवता हैं। क्या होता था, जब लोगों के यहाँ पर बारिश नहीं होती थी, फिर लोग तरह तरह के उपाय करते थे, यज्ञ, हवन, पूजा जैसे कि पहला किया करते थे ऋषि मुनि। इसके बाद भी जब पानी नहीं बरसता था, उसके बाद लोग क्या करते थे, इंद्र सेना से गुजारिश करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आओ आप इंद्र सेना को निकालो। उसके बाद उनको ऐसा लगता था कि उसके बाद पानी बरस जाएगा। तो उसी की बात लेखक क्या करते हैं, इंद्र सेना की ये मंडली है, इसी की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि इंद्र सेना भगवान इंद्र से वर्षा की प्रार्थना करती हुई, गीत गाते हुए पूरे गांव में निकलती थी। उस समय लेखक को भी पानी मिलने की आशा में यह सब कुछ ठीक लगता था। लेखक भी चलो ठीक है मानता था, ठीक है चलो पानी बरस जाएगा। परंतु एक बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो फिर इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी लोग इंद्र सेना के ऊपर क्यों डाल रहे हैं, क्यों बर्बाद करते हैं। उनको लगता था कि यह तो सरासर अंधविश्वास है जो देश को न जाने कितना नुकसान पहुंचा रहा है। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति जहां पानी की बिल्कुल कमी है, एक एक बूंद के लिए पक्षी तड़प रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, धरती फट रही है, और ऐसी स्थिति में भयानक पानी की आवश्यकता है। उसके बाद भी लोग इस मेढक मंडली पर क्यों पानी डाल रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना जरूरतमंदों को हम पानी दे दें। लेखक आगे कहते हैं कि इन्हीं अंधविश्वासों की वजह से हमारा देश आज पिछड़ रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि यह इंद्र सेना नहीं बल्कि पाखंड है। अगर यह इंद्र सेना सच में इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती तो क्या वे पहले अपने लिए पानी नहीं मांग लेती? इस तरह के अंधविश्वास के कारण ही तो हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और उनके गुलाम हो गए हैं। लेखक एक वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि मान लीजिए ये इंद्र की सेना है तो क्यों ना अपने लिए ही सबसे पहले पानी मांग ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे अंधविश्वास हुए हैं। लेखक इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये मात्र एक अंधविश्वास नहीं है, लाखों अंधविश्वासों की वजह से हम लोग पिछड़ गए और हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। आगे लेखक कहते हैं कि अपने बारे में बताते हैं कि वो भी लगभग इंद्र सेना के शामिल होने वाले बच्चों की ही उम्र के थे, यानी कि 12 से लेकर 16 साल के ही थे। जब कहानी जिस वक्त की बता रहे हैं लेखक, उस समय उनकी उम्र 12 से लेकर 16 वर्ष की ही थी, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हुए। इसका कारण क्या था? उनके अंदर बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार थे, आर्य समाजी संस्कार जो कि अंधविश्वासों के खिलाफ खड़ा हुआ करते थे। वो उस समय कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, और सीधी सी बात है जब कोई पद मिल जाता है तो लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेखक उस समय उनके गांव में एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी जिसके उपमंत्री उनको बना दिया गया था। तो उनके अंदर क्या था, एक अंधविश्वासों को लड़ने के लिए एक नई ताकत जन्म ले गई थी। न चाहते हुए भी अंधविश्वासों से लड़ रहे थे वो, जिसका कार्य समाज में सुधार करना व अंधविश्वासों को दूर करना था। इसीलिए उपमंत्री बना दिया गया, इसीलिए अंधविश्वासों के खिलाफ खड़े रहे। हालांकि लेखक हमेशा अपनी वैज्ञानिक सोच के आधार पर इन अंधविश्वासों के तर्क ढूंढते रहते थे, फिर भी वो इस बात को स्वीकारते हैं कि उन्होंने भी अपनी वैज्ञानिक सोच को अलग रखते हुए ऐसे कई रीति रिवाजों को अपनाया जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा था। जीजी कौन है इसको हम आगे बताएंगे। उन्होंने वो सब बातें मानी जो उन्हें उनकी जीजी ने स्नेहवश उनसे करने के लिए कहा था, जैसे पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, ये सारी चीजें उन्होंने करी। कब करी? जब उनकी जीजी ने कहा था। जीजी कौन है इसको हम आगे बता रहे हैं। देखिए लेखक कहते हैं कि उन्हें सबसे अधिक प्यार उनकी जीजी से ही मिला। अब जीजी की बात आ गई तो जीजी के बारे में भी बताना जरूरी है। तो लेखक इसमें इसी पाठ के अंदर कहते हैं, जब आप किताब एनसीईआरटी की उठा के पढ़ेंगे, आरोह भाग 2 पढ़ेंगे उठाकर, जो कि मैंने भी पढ़ी थी, तो उसके अंदर आप देखेंगे जीजी का जिक्र हुआ है और जीजी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो रिश्ते में लेखक की कोई नहीं है। वो उम्र में उनकी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों से पहले लेखक को पूजा पाठ, तीज त्योहार आदि में बुलाया करती थी और उनके हाथों से ही सारा काम करवाती थी ताकि लेखक को उसका पुण्य मिल सके, और लेखक उनकी हर बात मानते थे। जीजी पड़ोस की एक लेडी थी जो उनकी माँ से भी ज़्यादा उम्र की थी। उनके बेटे थे, बहू थी, नाती थे, लेकिन उनसे ज़्यादा प्यार वो लेखक को करते थे।
ऐसा कई बार होता है कि हमारे मोहल्ले में कुछ बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि अपने परिवार के बच्चों से ज़्यादा उनसे लगाव हम लोगों को हो जाता है। वैसा ही लेखक के साथ हुआ कि लेखक से वो जीजी बहुत प्यार किया करती थी, और वो जो भी काम हुआ करता, पूजा अनुष्ठान या फिर किसी प्रसाद को बंटवाना, वो लेखक के द्वारा ही करवाया करती थी। लेकिन इस बार जब जीजी ने लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने के लिए कहा तो लेखक ने साफ मना कर दिया, लेकिन जीजी ने खुद ही बाल्टी भरकर उनके ऊपर फेंक दिया, जिससे देखकर लेखक नाराज हो गए। लेखक ने तो मना कर दिया, लेकिन जीजी थी बूढ़ी, उन्होंने डगमगाते हुए पैरों से बाल्टी उठाई और इंद्रसेना के ऊपर डालाई। लेखक के मना करने के बावजूद भी फिर लेखक नाराज हुए कि आपने ये गलत किया। फिर आगे है कि लेखक को मनाते हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ है। अर्घ जानते हैं ना, अर्घ्य, अर्घ्य जिसको बोलते हैं, अर्घ्य, अर्घ्य जिसको हम पानी ऐसे डालते हैं ना भगवान सूर्य पर, अर्घ्य देते हैं, यानी कि उनको पानी डालते हैं। तो अर्घ्य है जो हम इंद्रसेना के माध्यम से इंद्रदेव पर चढ़ाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो चीज इंसान पाना चाहता है उससे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ये देखिए पंक्तियां याद करने योग्य हैं और आप इनका ध्यान भी रखना, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट भी है। जीजी कहते हैं कि देखिए हम ये अर्घ्य जला रहे हैं, जब तक हम कोई चीज नहीं देंगे तो तब तक हमको कैसे मिल जाएगी। फिर आगे कहती हैं जीजी, इस पर लेखक कहते हैं कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी, जब आदमी पानी की एक एक बूंद को तरसे तब पानी को इस तरह बहाओगी क्या? क्या ऋषि मुनियों ने ऐसा भी कहा है कि जब लोग मर रहे हो, इंसान मर रहे हो, पक्षी मर रहे हो, पेड़ पौधे सूख रहे हो और तब तुम पानी की बर्बादी करो? ऋषि मुनियों ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है। फिर आगे बोलते हैं, इस पर जीजी थोड़ी देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा कि देखो भैया, बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं और तुमने उसमें से कुछ रुपए दान दे दिए तो क्या वो दान हो गया? ऐसा नहीं होता कि आपके पास खरबों रुपया है और आप थोड़ा 500-600 रुपया किसी गरीब को उठा के दे दें, आपके लिए तो वो कुछ नहीं है, आपका कुत्ता खा जाता होगा रोज 5000 का। तो यही जीजी कहती हैं कि दान तब नहीं होता जब आपके पास बहुत संपत्ति हो, बहुत बड़ा दर्शन छिपा होगा इसके अंदर, बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। इन्हीं चीजों को समझकर जब हम एग्जाम के अंदर लिखते हैं तब हमें पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। तभी जो चेक करने वाला कॉपी होते हैं, जो टीचर होता है, वो तभी इंप्रेस होता है जब इन सारे दर्शन को आप उसमें डाल देते हैं। आगे क्या है, दान तो वह है जब किसी के पास कोई चीज कम है फिर भी उस वस्तु का दान कर रहा है। जीजी कहती हैं कि दान उसको कहते हैं जब हम त्याग करते हैं, जब हमारे पास भी वो वस्तु कम है और हम किसी को दे देते हैं, तब उसको दान कहते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं, तो उसको उस दान का फल मिलता है। लेखक उनकी बात काटते हुए कहते हैं कि यह सब ढकोसला है और मैं इस बात को नहीं मानता। जीजी ने फिर लेखक को समझाते हुए कहा कि तू तो पढ़ लिख गया है मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को अनुभव से जानती हूँ कि जब किसान 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है तो वह 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन में क्यारियों बनाकर बो देता है, यानी फेंक देता है, और इस तरह से गेहूं की बुआई करता है। बहुत अच्छा जीजी, देखिए अपने स्तर पर बहुत अच्छा तर्क दिया उन्होंने कहा चल माना कि तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तू पढ़ लिख गया है, मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ कि जब आपको 4-5 कुंटल गेहूं की आवश्यकता होती है तो अपने खेत में आप 10-12 किलो गेहूं तो जरूर बोते हैं ना, खेत के अंदर बोते हैं ना, तभी तो 4-5 कुंटल गेहूं मिलता है। यही जीजी ने कहा है कि जब तक आप 10-12 बाल्टी पानी नहीं बोओगे तब तक इंद्र भगवान कैसे बारिश करेंगे तुम्हारे ऊपर, कैसे बहुत बड़ा समुद्र बहाएंगे, ऐसा संभव नहीं है ना। ऐसे तर्क देकर लेखक का मुंह बंद करने की कोशिश करती है। आगे देखिए, बस हम भी तो पानी की बुआई ही कर रहे हैं, जब हम यह पानी गली में बोएंगे तब तो शहर कस्बे और गांव में पानी वाले बादलों की फसल आएगी, हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा हमसे हम पानी मांगते हैं, वही तो सिस्टम यहाँ पर है, समझने की कोशिश करो। जीजी ये कहते हैं लेखक से। फिर देखिए आगे है, जीजी लेखक के आगे समझाते हुए कहती हैं कि जब ऋषि मुनि कह गए पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है कि जिसमें सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सही नहीं है, सच यह भी है कि प्रजा यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात जैसी प्रजा होगी वैसा राजा का व्यवहार भी होगा, और यही बात गांधी जी भी कहते थे।
अब देखिए जीजी ने एक बहुत बड़ा दर्शन डाला। एक कहावत आपने सुनी होगी कि यथा राजा तथा प्रजा। लोग कहते हैं कि जैसा शासक होता है वैसे ही प्रजा होती है, अगर शासक अच्छा होगा तो प्रजा अच्छी होगी। लेकिन जीजी कहते हैं कि सिर्फ यही बात सच नहीं है, सच ये भी है कि अगर प्रजा अच्छी होगी तो राजा भी अच्छा होगा। गांधी जी भी तो यही बात कहा करते थे, गांधी जी का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। लेखक ने जब यह संस्मरण लिखा है तब वो देश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो रहे थे, लेकिन आज भी लेखक के द्वारा उठाए हुए प्रश्न उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, करते क्या है। मांगे तो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी और त्याग का नाम निशान नहीं है। आपने सुना होगा कि रोज दूसरे दिन अखबार में नई नई मांगों की आ जाते हैं, नई नई मांगे, नई नई आवाज़ उठते हुए आती हैं। लेकिन हम मानते हैं कि मांगें उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं कि हम देश के प्रति कुछ अपने काम भी करें, अपनी तरफ से काम करें, देश के प्रति सच्चाई का रास्ता दिखाएं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उनके बारे में लेखक ने कहा है। यानी कि हमें कुछ त्याग करना चाहिए। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। चटकारे लेकर लोगों की भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसी भ्रष्टाचार के अंग नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि बादल आते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बैल प्यासे के प्यासे, गगरी फूटी की फूटी रहती है। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी। ये देखिए बहुत ये पंक्तियां आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा कि बादल आते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक की यह पंक्ति हमारी सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ष गरीब, बेबस, बेसहारा, अनाथ लोगों के लिए हजारों योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को ही नहीं मिलता है जिसको इसकी जरूरत है। ये सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। उच्च अधिकारी वर्ग से लेकर निम्न स्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों की जेबें भर जाती हैं, मगर जिनके लिए योजना बनाई जाती है उनको उसका लाभ नहीं होता है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि पानी बरसता है, यानी कि योजनाएं बनती हैं, सरकार पैसा अलॉट करता है, रुपया भेजता है, फंड देता है, लेकिन नीचे तक जिस गरीब आदमी के लिए फंड आता है, पेंशन मान लीजिए, गरीबों के लिए पेंशन आती है, वृद्धों के लिए घर आते हैं, वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो ऊपर के सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वही भ्रष्टाचार में हड़प लेते हैं। लास्ट की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, विकास की बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाता है और गगरी फूट जाती है। यानी कि कभी न कोई पंछी पानी पीता है, यानी कि गरीब को कुछ नहीं मिलता है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, नाली टूटी की टूटी रह जाती है, सड़क फूटी की फूटी रह जाती है, घर फूटा का फूटा रह जाता है। यानी कि गरीब को कभी कुछ नहीं मिलता है, ऊपर वाले अधिकारी सारा कुछ खा लेते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि लेखक ने न सिर्फ अंधविश्वासों को टारगेट किया है, यहाँ पर हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो नियम बनाने वाले लोग हैं, हमारे जो ऊपर वाले अधिकारी, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी गवर्नमेंटल सिस्टम है, उस पर भी कड़ा प्रहार किया है। इन सारी चीज़ों को मुझे उम्मीद है अगर आप पेपर में लिख देंगे, अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सारी के सारा हिंदी के चैप्टर इस पर अपलोड है और बहुत अच्छे से हमने पढ़ाने का प्रयास किया है। आप जाकर पढ़ सकते हैं, मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद।